पिछले कई महीनों तक मैं जब अलग अलग लोगों से मिल रहा था तो अधिकांश लोग थे जो शेयर बाजार में पैसा लगाते थे। बहुत गहरी समझ एक्सपर्ट की तरह तो नहीं रखते थे, लेकिन पैसे की चिंता होती थी। तो हमेशा ये कहते थे कि अरे बाजार तो बड़ा गिरता जा रहा है, पता नहीं गिर के कहाँ तक जाएगा, कब उठना शुरू होगा। और अब उन लोगों से जब मुलाकात होती है तो कहते हैं अरे बाजार तो अचानक से चल पड़ा, अब क्या चलता ही रहेगा क्या? ऐसे तमाम सवाल लोग पूछते हैं। तो सबसे केंद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि क्या बाजार यहाँ से बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है क्या? ये सवाल आज इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि बाजार को डराने वाले जितने भी सारे फैक्टर्स थे अब वो ठंडे पड़ने लग गए हैं। अब बाजार को उठाने वाले फैक्टर्स की आहट सुनाई देने लगी है और कई सारे फैक्टर हैं, आप समझ रहे होंगे। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर वाकई बाजार बड़ी रैली को तैयार है तो कहाँ कहाँ बड़े मौके हैं जहां पैसे लगाए जा सकते हैं, जिन पैसों को अब तक अपने रोक रखा था। और क्या अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के बाद अब आईटी सेक्टर में रौनक लौटने वाली है? अगले हफ्ते से जीएसटी रेट कट लागू होने जा रहा है, इसका असर कहां कहां दिखने वाला है? और रेट कट के फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में या फिर जिस सेक्टर में तेजी आई, क्या वो तेजी आगे भी बरकरार रहने वाली है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ देंगे शेयर मार्केट के दिग्गज। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और हमारे यानी सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में सुदीप सर आपसे करना चाहूँगा कि कई लोग जो इंतजार में बैठे थे कि बाजार कब उठेगा, अब उनका इंतजार खत्म हो गया, माना जाए? जी, बिल्कुल मानना चाहिए। पिछला 3 हफ्ते से मार्केट अगर देखेंगे आप पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का माहौल था, पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगले हफ्ते से जैसे हम जानते हैं कि नवरात्रि सीजन शुरू हो रहा है, साथ-साथ जीएसटी रैशनलाइजेशन का जो बेनिफिट वो 22nd मंडे से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक जो सारे संकेत हैं, यूएस में ब्याज दरें कम कर दिए गए हैं, यूएस और इंडिया की जो ट्रेड नेगोशिएशन है वहां पे भी एक मोमेंटम वापस आया है। तो संकेत तो सारे पॉजिटिव है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट का रुख कैसा रहता है। ऑफ कोर्स एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि Q2 के नतीजे जो कि अक्टूबर बिगिनिंग से आना चालू हो जाएगा, वहां पे बहुत कुछ अच्छा नतीजा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो क्वार्टर ऐसा ही गया है। पिछला क्वार्टर, ये जो क्वार्टर चल रहा है वो तो ऐसे ही गया है जहां पे ऐसा कुछ खास कुछ नहीं था। और उसमें भी पिछला 15-20 दिन से जब से जीएसटी का अनाउंसमेंट आया है और 22 तारीख से इंप्लीमेंट होगा, इस इन बिटवीन ये जो पीरियड गया, यहाँ पे स्लो डाउन हो गया था सेल्स। कस्टमर इंतजार कर रहे थे जीएसटी रेट कम होने का। तो इसका नेगेटिव असर थोड़ा सेकंड क्वार्टर नतीजों में देखने को मिलेगा। तो शायद मार्केट में उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। पर बाय एंड लार्ज अगर आप दिवाली तक का एक व्यू ले तो मुझे तो लगता है मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत अच्छा रुख दिखाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत अच्छा रुख दिखाएगा। अनु सिंघल सर हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। अनु सिंघल सर, क्या ये माना जाए कि अब बाजार बड़ी रैली को तैयार हो गया है? लक्ष्मण जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। मार्केट में ना जब खबरें ख़राब आ रही होती हैं तभी आपको भाव मिलता है। अब खबरें अच्छी आ गई तो मार्केट भी वो भाव पे नहीं रहा ना। जब खबरें ख़राब थी, आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे तब निफ्टी 24,350 पर था। अब जब आप कह रहे हैं कि खबरें अच्छी आ गई तो निफ्टी भी 25,400 पर आ गया है ना। देखिए, लेकिन आपका जो ओवरऑल व्यू है वो सही है कि मार्केट में अब सिचुएशन बदल गई है। अब ये मार्केट बाय ऑन डिप्स बन गया है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई, लेकिन 11-12 दिन से एक रैली चल रही थी। मेरा ये मानना है कि अब ये मार्केट में करीब 2 से 3 हफ्ते की रैली और बाकी है। मैं 2 से 3 हफ्ते की क्यों बात कर रहा हूँ? अब ये मार्केट की रैली जो है ना, ये होप रैली में कन्वर्ट होती जा रही है कि जीएसटी कट का इम्पैक्ट दिखेगा और ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो 15 से 20 अक्टूबर के करीब तक मुझे लग रहा है ये रैली चलनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना, टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि अर्निंग सीजन कैसा जा रहा है। ये वाला अर्निंग सीजन अगर ख़राब रहा तो मार्केट गिरेगा। याद रखिएगा,
स्कोप नहीं है। ये इस बार का अर्निंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 2 क्वार्टर की जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसका स्कोप नहीं है। अगर वो हुआ तो मार्केट में फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे से चल रहे हैं। एफआईज ने शॉर्ट कवर करना शुरू करा है, तो एक सेंस बन रही है यहाँ से कि थोड़ी सी रैली और एक्सटेंड होनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ बहुत बड़ा कैच दिया, या फिर कहें कि एक जहाँ पे लिमिटेशन है वो है कि अर्निंग सीजन कैसा रहने वाला है। अर्निंग सीजन खराब आया है तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा निराश होगा। लेकिन इससे पहले सुदीप जी ने बड़ा अच्छा फैक्टर बताया कि जीएसटी कट होने के बाद और जीएसटी लागू होने के बीच का जो समय है, उस दौरान कई सारे सेक्टर में, खासतौर से ऑटो सेक्टर कहें, बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर कहें, वहाँ पे एक ठहराव सा आ गया है कि जीएसटी कट जब लागू होगा तब हम वहाँ पे खरीदारी करेंगे, और इस ठहराव का असर अगले अर्निंग सीजन में देखने को मिलेगा। ये कितना बड़ा कंसर्न होगा गौरांग शाह सर? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। जी देखिए, नमस्कार। खपत एक ऐसी चीज है, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। थोड़ी बहुत कठिनाई आई थी कुछ चीजों को लेकर के, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। और मैंने हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर कई बार ये भी कहा है कि सरकार के तरफ से जब भी अनिवार्य समय होगा, तब तक मेरे ख्याल से कदम आगे उठाएंगे सरकार। जो पुरानी नीतियों में है बदलाव करना है वो करेंगे, नई नीतियों में अगर कुछ लाना है तो वो लाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम सब बात कर रहे हैं जीएसटी के नए अवतार 2.0 की। तो यहाँ पर सिर्फ ये यहाँ नहीं रुकेगा लक्ष्मण जी, और भी नए परिवर्तन आपको सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे जब भी देश को या फिर अर्थव्यवस्था को उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो परिवर्तन जीएसटी में हुआ, मेरे ख्याल से ये जो खपत से जुड़ी हुई रोजमर्रा की चीजें हैं, पहले तो वहां पर आपको बहुत सारी राहत आती हुई दिखाई देगी। फिर आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है कि अभी खर्च नहीं करना है लेकिन आने वाले भविष्य में करेंगे, उदाहरण के तौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, व्हाइट गुड अप्लायंसेस, वाहन हो गए, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, या फिर आपको और कुछ डिस्क्रिशनरी खर्च करना है, तो वहां से आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ मेरे ख्याल से जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में राहत दी थी, 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, उसका भी सकारात्मक असर हमारा ये मानना है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। तो ये दो तरफा जो योगदान आएगा खपत में, वो खपत क्षेत्र को खास करके जो भी क्षेत्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उस पर एक सकारात्मक असर आएगा। तो ये खपत क्षेत्र पे सकारात्मक असर आएगा। और हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब हैं। अभय अग्रवाल साहब, आपने सुना तीनों हमारे मेहमानों की राय, पैनलिस्ट की राय, कि बाज़ार की चाल आगे कैसे रहने वाली है। अगर अर्निंग सीजन को हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट करके चलें तो अब यहाँ से बाज़ार में बहुत गिरावट की संभावना तब नहीं है, कम से कम ये मान के चला जाए। कि देखिए नमस्कार लक्ष्मण जी। देखिए जो करेक्शन देखा हमने मार्केट में, जो वीकनेस थी, अनुज ने कहा मार्केट 24,300 तक चला गया था। मुझे लगता है वो एक टेक्निकल करेक्शन था और लार्जली ड्रिवन था कि एफपीआईज की सेलिंग थी कंटिन्यूअसली। मुझे नहीं लगता कोई वो फंडामेंटल करेक्शन था, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, ग्रोथ है वो विजिबल है सबको, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी और ये सर्टेनिटी आई है, फंडामेंटल इंप्रूवमेंट ये हुआ है कि सरकार का पूरा सपोर्ट है इस समय मेक इन इंडिया मूवमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंजम्पशन बढ़ाने पे। तो जो हमारे फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है मार्केट की रैली को, मुझे लगता है वो कंटिन्यू करता रहेगा सपोर्ट करना। और एक जो बड़ा रिफॉर्म अभी बाकी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल होगा, वो है एक फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट टू बॉटम ऑफ पिरामिड। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो आरबीआई ने पिछले 18 महीने से एकदम चोक कर दी थी, और अभी भी उसका इम्पैक्ट है सिस्टम में, 1 लाख करोड़ की करीब माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कम हुई है पिछले 12 महीनों में। मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म वो होगा और वो फिर वापस ड्राइव करेगा रूरल इकोनॉमी को और कंजम्पशन को। तो फंडामेंटली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स शायद इतने अच्छे ना आए, पर मुझे लगता है मार्केट उनके आगे देखेगा, करंट अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेगा। तो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली जो प्रॉब्लम थी एफपीआई फ्लोज की,
वो भी मुझे लगता है जैसे यूएस में रेट कट्स होंगे वैसे एफपीआईज का पैसा इन्वेस्टर्स का वापस इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएगा, तो वो फ्लोज भी इंप्रूव होंगे। तो टेक्निकली और फंडामेंटली लक्ष्मण जी मुझे कोई तकलीफ दिख नहीं रही है इस मार्केट में। आई थिंक अगले जैसे ये मार्केट बढ़ेगा एक वापस इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन अब कॉन्वर्जेशन इस तरफ जाएगा कि क्या ऐसा है जो अभी चला नहीं है जिसको ऐड करें पोर्टफोलियो में। तो आई थिंक कंप्लीटली एग्री विद अनुज, ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है और कोई भी डिप मिले उसमें इन्वेस्टर्स को उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।